एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 6 का पाठ नंबर 5 मोबाइल की आत्मकथा हमने पढ़ी। इस वीडियो में आओ करी से शुरू करते हैं। उचित विकल्प पर आपको सही का चिन्ह लगाना है, ठीक है। इनमें से कौन सा मोबाइल फोन का नाम नहीं है? ठीक है। हाथ फोन, सचल दूरभाष यंत्र, सेल्युलर फोन और संगणक यंत्र। तो संगणक यंत्र मतलब होता है कंप्यूटर, है ना। मोबाइल के पितामह माने जाते हैं। कौन माना जाता है? तो मार्टिन कूपर। मोबाइल कौन सा कार्य नहीं कर सकता? संदेश भेजना, गाना सुनाना, खाना बनाना कि फ़ोटो खींचना? तो खाना बनाना। मोबाइल खाना बनाता है क्या? नहीं ना। 2G नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी, ठीक है। पहला सेल्युलर नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ था? जापान में, है ना। 1982 में किस कंपनी ने 1G नेटवर्क स्थापित किया था? तो मोटरोला, ठीक है। आओ करें तो दिए गए कथनों पर सही का या गलत का आपको चिन्ह लगाना है। मोबाइल को हिंदी में सचल दूरभाष यंत्र कहा जाता है। बिल्कुल सही। मोबाइल से पैसे नहीं भेज सकते, गलत। भेज सकते हैं हम गूगल पे इनसे, ना। मोबाइल का आविष्कार 1973 में हुआ था, तो बिल्कुल सही। मोबाइल दुनिया का सबसे तेज, सुलभ और संचार साधन है, सही। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना चाहिए, गलत। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। आओ करे 1, आओ करे 2 आपको स्वयं करना है। आओ करे 3, आओ करे 3 आपको स्वयं करना है। आओ करे 4 देखते हैं। मोबाइल की लत एक बीमारी की तरह है, सही है ना। क्या आप इस कथन को सहमत मानते हैं? आपके विचार आपको स्वयं के लिखने हैं। आपका गृह कार्य है, इसे पूर्ण करना है, ठीक है। शब्द ज्ञान में क्या पढ़ेंगे आज हम? चलो देखते हैं। तालिका में दिए गए शब्दों को पढ़िए, ठीक है। चलो, तालिका एक पुस्तक, घड़ा, दही, मेज, गिलास, रोटी। तालिका नंबर 2 भोजनशाला, वायुयान, उद्योगपति, पाठशाला, बैलगाड़ी। और तालिका 3 वीणाधारिणी, पीताम्बर, दशासन और त्रिनेत्र, ठीक है। तालिका में दिए गए शब्दों में क्या अंतर है? ठीक है। अब 3 तालिका में अलग अलग शब्द दिए गए, अब इसमें क्या अंतर है? तालिका 1 में देखते हैं। तालिका 1 में दिए गए शब्दों का एक विशेष अर्थ है। इन्हें अलग हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्दों को अलग हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें शब्दों को क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे घड़ा शब्द के टुकड़े किए जाए तो घ और डा, मतलब घ का कोई अर्थ नहीं है ना डा का कोई अर्थ है, ठीक है ना। तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसे अलग हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। ये रूढ़ शब्द है। कौन से शब्द है? रूढ़। अब तालिका 2 में देखते हैं। तालिका 2 में दिए गए शब्दों को अलग अलग शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। इन शब्दों को तोड़ा जाए तो दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ निकलता है। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। जो शब्दों को तोड़ते हैं और वो 2 तोड़े हुए शब्दों का भी अलग अलग अर्थ निकलता है, उन शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे भोजनशाला, अगर भोजनशाला को हम तोड़ते हैं तो एक शब्द होगा भोजन और एक होगा शाला। भोजन मतलब आपको पता है खाना, और शाला मतलब होता है स्थान। ये 2 शब्द अलग अलग बनते हैं, इसलिए इन दोनों अपने जब अलग अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए ये यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब तालिका नंबर 3 में जो शब्द दिए हैं, उन शब्दों का अपना एक अर्थ है। इन पर शब्दों का प्रयोग विशेष संदर्भ में होता है। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब तालिका में दिए गए शब्दों का अपना स्वयं अर्थ है, ठीक है। जैसे वीणाधारिणी, पीताम्बर, दशानन, त्रिनेत्र, ये शब्द है। इनका अपना स्वयं का अलग अलग अर्थ है, ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग विशेष संदर्भ में होता है। जहाँ विशेष संदर्भ होता है, मेन कोई जगह होती है, वह इन शब्दों का अर्थ मतलब इन शब्दों बोले जाते हैं। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द क्या बोला जाता है? योगरूढ़ शब्द। जैसे वीणाधारिणी,
अर्थात वीणा को धारण करने वाली। परंतु इस शब्द का प्रयोग माँ सरस्वती के लिए रूढ़ है। वीणा धारिणी माँ सरस्वती के लिए ही वापरते हैं ये शब्द, ठीक है। त्रिनेत्र शंकर भगवान के लिए वापरा जाता है। पीताम्बर होते हैं गणेश जी, तो इनके लिए ही इन शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है, इसलिए इन शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहा जाता है, ठीक है। 3 शब्द पढ़े हमने, एक था रूढ़, एक था यौगिक शब्द और एक थे योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में 2 शब्दों को अगर हम तोड़ते हैं तो उन 2 शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता, ऐसा यौगिक शब्द नहीं होता है। यौगिक शब्द में क्या होता है, जो अगर शब्दों को हम तोड़ते हैं तो उन 2 टूटे हुए शब्दों का अपना अपना स्वयं अर्थ होता है। और योगरूढ़ शब्द में जो शब्द है वो किसी के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना, विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष संदर्भ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, आओ करें 5 देखते हैं हम। दिए गए शब्दों को छांटकर सही तालिका में भरना आपको। शाला, अब धर्मशाला में धर्म अलग है, शाला अलग। धर्म का भी अलग अपना अर्थ है और शाला का भी है, तो ये यौगिक शब्द है। प्रकाश, प्रकाश अगर हम प्र को करते हैं तो कोई शब्द नहीं, प्रका होता है तो कोई नहीं, श को अलग करते तो कोई अर्थ नहीं है, इसलिए वो रूढ़ शब्द है। पत्नी, पत्नी भी रूढ़ शब्द है। प का अपना कोई अर्थ नहीं है, नी का भी कोई अर्थ नहीं है। घर, घर भी रूढ़ शब्द है। दशानन योग रूढ़ शब्द है। कंगी रूढ़ शब्द है। कलम भी रूढ़ शब्द है। पीताम्बर योग रूढ़ शब्द है। चक्र रूढ़ शब्द है। पत्ता भी रूढ़ है। यज्ञशाला, यज्ञशाला, यज्ञशाला कौन सा है, यौगिक शब्द। नीलकंठ ये योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि शंकर भगवान को नीलकंठ कहा जाता है। वीणाधारिणी योग रूढ़। घड़ी रूढ़ शब्द। अंगूठा भी रूढ़ और घी भी रूढ़, ठीक है। एक बार आपको स्वयं करना। आओ करें 6 आत्मकथा में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में किसी भी एक प्रकार के शब्दों के 4 उदाहरण ढूंढना है, ठीक है। आत्मकथा में किसी भी शब्द आपको रूढ़ के भी ढूंढ सकते हो, यौगिक के भी और योग रूढ़ शब्दों के भी ढूंढ सकते हो। 4 शब्द लिखना है, पर एक के ही 4 लिखना है, ठीक है। भाषा की पहचान, भाषा की पहचान में आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया और विशेषण, क्रिया मतलब होता है जो हम काम कर रहे हैं वो है क्रिया, और विशेषण किसी भी क्रिया के किसी की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। आपको पता ही है ये चीज़। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ चलता है, चलना उसकी क्या है, तो क्रिया है, चलना एक क्रिया है। पर कछुआ कैसे चलता है, तो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उसका क्रिया विशेषण है। विकास प्रतिदिन बढ़ता है, विकास बढ़ता है, बढ़ना उसकी क्रिया है, पर प्रतिदिन बढ़ता है तो प्रतिदिन उसका क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कितने प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के, 4। अब सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, जिस क्रिया विशेषण शब्द से, जो क्रिया विशेषण शब्द है उससे क्रिया के होने का, जो क्रिया हो रही है उसके होने का समय हमें पता पड़ता है, उसे क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर हमें समय का पता पड़े तो होता है कालवाचक क्रियाविशेषण। जैसे सूर्य प्रातः निकलता है, तो कब समय पता पड़ रहा है हमें, प्रातः, तो प्रातः क्या है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रिया स्कूल से अभी लौटी है, अभी जस्ट, है ना, तो हमें काल का पता पड़ रहा है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगर हमें समय का बोध होता है तो वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर हमें स्थान का पता पड़ता है, जिस क्रिया विशेषण शब्द से अगर जो क्रिया हो रही है उस कहाँ हो रही है, उसके स्थान का अगर हमें पता पड़ता है तो वो होता है, उस दिशा का बोध होता है
उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे बच्चे उधर खेल रहे हैं, उधर हमें जगह पता पड़ रही है, उधर उधर, तो वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। विभा अंदर पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है, जगह का पता पड़ रहा है ना हमें कि अंदर पढ़ रही है, बाहर पढ़ रही है, गार्डन में पढ़ रही है, तो अंदर पढ़ रही है तो अंदर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीति मतलब जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की रीति मतलब ढंग का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे बच्चे ध्यानपूर्वक कहानी सुन रहे हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, कौन के ढंग से सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक, तो ध्यानपूर्वक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अचानक हो गया, ध्यानपूर्वक, अच्छे से, है ना, ये सारे कैसे हैं, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा का होने का बोध होता है, क्रिया की मात्रा ज़्यादा कम, ठीक है। जैसे चंदन बहुत जलेबी खा गया, बहुत मतलब बहुत सारी खा गया, तो हमें मात्रा पता चल रही है कि बहुत, कम, अधिक, थोड़ा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती है परिमाणवाचक। दादाजी ने आज कम भोजन किया, तो ज़्यादा, कम, ठीक है ना, ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। क्रिया विशेषण के 4 विध होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। विशेषण तथा क्रिया विशेषण की पहचान। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, हमें पता ही है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे नीतू सुंदर है, तो नीतू सुंदर है तो उसका विशेषण है सुंदर। अब क्रिया विशेषण, नीतू सुंदर लिखती है, तो लिखना उसकी क्या है, क्रिया, पर कैसा लिखती है, तो सुंदर लिखती है, तो उसका क्रिया विशेषण। ठीक है। विशेषण और क्रिया विशेषण में हमें फर्क समझ में आ गया। ठीक है। आओ करें साथ, दिए गए वाक्यों में आए उचित क्रिया विशेषण शब्दों पर आपको गोला लगाना है। विजय प्रतिदिन सैर करने जाता है, प्रतिदिन, ठीक है। पिताजी इलाहाबाद से कल आएंगे, तो कल, ठीक है। विजय बाहर खेल रहा है, तो कहाँ खेल रहा है, बाहर, स्थानवाचक। भेड़ इस ओर आ रही है, तो क्या आएगा, तो इस ओर। विनय कम बोलता है, तो कम। सोहन इधर बैठ जाओ, तो इधर। ठीक है। बाकी आपको स्वयं करके देखना है। आओ करें 8, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण छाड़कर उसके भेद लिखने हैं। जैसे बहुला ध्यानमग्न बैठा है, तो क्रिया विशेषण क्या है, तो ध्यानमग्न, और भेद कौन सा है, तो रीतिवाचक। ठीक है। राघव प्रतिदिन पढ़ता है, तो पढ़ना, उस प्रतिदिन उसका क्रिया विशेषण है, पढ़ना उसकी क्रिया है, पर कैसा पढ़ता है, तो प्रतिदिन, तो प्रतिदिन उसका क्रिया विशेषण है। और प्रतिदिन क्या बता रहा है, हमें काल बता रहा है, टाइम बता रहा है, इसलिए उसका कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो ये आपको स्वयं करके देखना है। आओ करें 9, देखते हैं। दिए गए रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण भरिए। आपको ये पूर्ण करना है बच्चों स्वयं, ठीक है, पढ़कर। लेखन हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आपको पाठ का पठन करना है और आपका गृह कार्य पूर्ण करना है। धन्यवाद बच्चों।